तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं फुल एडिटिंग, शॉर्ट्स हो या लॉन्ग हो, जिससे आप सिंपल वे में एडिट कर सकते हो। उसके लिए हम यूज करने वाले हैं इन शॉर्ट। तो सिंपल से आप प्ले स्टोर पे आना और सर्च कर लेना। अपने पास देखिए सर्च होकर रखा हुआ है। चलो इसे सिंपल से ओपन कर लेते हैं। और बहुत आसान है, सबसे सेफ है और क्लियर कट आपको एडिटिंग देता है, इसलिए इसे हम यूज करते हैं इन शॉर्ट को। ठीक ना, सिंपल से टैप करके ओपन कर लेना। इस तरह से आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से फोटो और यहाँ पे वीडियो, दो सेक्शंस है। इन दोनों में से हमें वीडियो सेक्शंस हमेशा यूज करने होते हैं, है ना। तो इस सेक्शन पे आपको यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है। अब देखो इस तरह से ये हम जो वर्क किए हैं ये सारा यहाँ पे डिटेल है जो हम पहले से काम कर चुके हैं। आपका फर्स्ट होगा तो यहाँ पे न्यू दिखाएगा, सिंपल न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वीडियो ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले यहाँ प्लस निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जितने भी आपको कंटेंट ऐड करना है कर सकते हैं, जब भी, हमेशा। ठीक ना, अब देखो हम आपके सामने यहाँ पे 2 से 4 कंटेंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सिंपली। तो जैसे मान लो मेरे पास है जो भी आपका कंटेंट है ना, वन बाय वन करके ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पे 2-3 ऐड कर लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे चलो इधर से भी 1-2 ले लेते हैं। जैसे ये है अपने पास और ये भी है, ये भी 3 कंटेंट इधर से हम ले लिए, 1-2 इधर से ले लेते हैं ना, 1 2। तो जहाँ जहाँ जो भी कंटेंट लेना है लेके यहाँ पे क्लिक कर लेना। ये आपका वीडियो ऐड हो गया। ठीक है, आप देखो जब भी ऐड करो तो आपको यहाँ पे लोगो आ जाएगा, इसे हमेशा ध्यान रखना है। इस पे क्लिक करके और इसे लोगो को हटाना है तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ बोलेगा एक ऐड देखने के लिए। देखो यहाँ रिमूव वाटरमार्क एंड ऐड, यानी ऐड देखोगे वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा हमेशा। तो सिंपल से इस पे क्लिक करके एक ऐड देख लेना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ऐड आएगा अपने सामने में और ऐड आते ही ये ऐड जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक ना, देखो यहाँ से ऐड रिमूव हो चुका है आपके सामने। अब देखो यहाँ पे ये क्लिप है। ठीक ना, वन बाय वन करके ये दूसरा क्लिप है। तो ये जो क्लिप है ना, क्लिप पे क्लिक करना होता है ना, हम आपको दिखा दे। तो जैसे देखो ये क्लिप है अपने सामने, ये क्लिप ऐसे टैप कर दोगे तो ये सिलेक्टेड दिख रहा है ना आपको, ये सिलेक्टेड एरिया में दोनों साइड व्हाइट व्हाइट आपको कलर दिख रहा है, मतलब ये सिलेक्ट है। ठीक ना, फिर से इस पे क्लिक कर देंगे, दोबारा क्लिक करके अब देखो ये सिलेक्ट नहीं है। तो अभी जो आप काम करोगे वो किस क्लिप पे काम कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, वो आपको पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ देखो नेक्स्ट बीच में इस पे टैप कर दिए तो ये भी देखो व्हाइट कलर के अंदर आपको घेरा हुआ लगा हुआ, दोनों साइड से व्हाइट कलर लग रहा है, मतलब ये सिलेक्ट है। अब इस पे हम जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले पे कुछ काम करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्लिक कर दिए क्लिप पे, और इसमें हम करेंगे इसका, मान लो जैसे हमको, अब यहाँ से वर्क देख लो, ये है फ्रेम। सबसे पहले फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करो और जो भी फ्रेम आपको यहाँ पे चाहिए फिट करने के लिए, ये चाहिए ये ले लो, ये चाहिए ये ले लो, एक एक करके आप ले सकते हो। हमेशा शॉर्ट के लिए ये फ्रेम यूज किया जाता है 9x16, और यहाँ से लॉन्ग वीडियो के लिए ये 16x9। ठीक है, 2 फ्रेम बहुत मशहूर है। उसके अलावा इस सब कोई खास काम अपने लोग को आता है नहीं, आप यूज करना चाहे यूज कर सकते, कभी आपको जरूरत लगे तो, है ना। 2 ही फ्रेम मशहूर है, ये शॉर्ट के लिए ये लॉन्ग के लिए, बस। तो अब देखो ये अपना सिलेक्ट है, हम इसे यहाँ से देखो अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अप्लाई कर दिया, अप्लाई हो गया। यानी ये जो क्लिप है मेरा जो सिलेक्ट है सिर्फ इस क्लिप पे काम हुआ है। ठीक ना, फिर से आपको दिखा दे, यहाँ पे आ गए कैनवस में और यहाँ पे टैप करके सेट कर लेते। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे टैप करके सेट करेंगे तो क्या होगा, इस पे जैसे टैप करोगे तो यहाँ देखो कैनवस अप्लाई टू ऑल। तो जितने भी क्लिप है ना अपना, जैसे हमने 5 क्लिप ऐड किया, 10 क्लिप ऐड किया, वो सब पे ये जो फ्रेम हमने सेट किया, अभी जो भी यहाँ पे सेटिंग किया है उस सभी पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो यहाँ अप्लाई टू ऑल जैसे कर दिए तो सभी पे ऐड हो गया, सभी क्लिप में ऐड हो गया। अब देखो आपको वैसे पता नहीं चलेगा। दूसरा यहाँ से एक एक करके ऑप्शन आपको दिखाए जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करो तो सिलेक्टेड, अदरवाइज वैसे। अब देखो यहाँ है ऑडियो का ऑप्शन, इस सिंपल से ऑडियो पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ देखो यहाँ से म्यूजिक वगैरह आप लगा सकते हो। म्यूजिक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने सारा म्यूजिक आपका आ जाएगा, या यहाँ से माई म्यूजिक पे क्लिक करोगे, या इफेक्ट्स जो भी यहाँ से यूज करना चाहे कर सकते हो। जैसे हम इफेक्ट्स पे आ जाते हैं तो ये सब इफेक्ट्स वगैरह है, इन सबको यूज करना चाहे आप सारा कुछ यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे ये देखो, तो यहाँ पे सारा सारा इफेक्ट है, इस तरह से जो भी इफेक्ट वगैरह आप यूज करना चाहे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से यूज हो जाएगा यहाँ से। ठीक ना, और तो प्लस फंक्शन आ गया, इस पे क्लिक करोगे ये आपके सामने यूज हो गया। ठीक है, रिमूव करना चाहे इसी पे क्लिक करो, फिर से टैप करो और यहाँ देखो आपको दिख रहा है डिलीट, इस पे क्लिक करके इसके बाद डिलीट। चलो यहाँ से इफेक्ट लेना चाहे डायरेक्ट ले सकते हो। अब वॉइस रिकॉर्ड करना है कुछ भी बोल के तो यहाँ पे टैप करो और यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, अपना यहाँ पे वॉइस ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ स्पीच वगैरह, तो ये सारा यूज आप यहाँ से सीख चुके हो। म्यूजिक ऐड करना चाहे यहाँ से म्यूजिक ऐड कर सकते हो, तो सिंपली हमें म्यूजिक ऐड करना होता है बहुत समय,
तो सिंपल से यहाँ म्यूजिक पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ सारा सारा म्यूजिक आ गया, इसमें से कोई यूज करना चाहे कर सकते हैं, जो भी है। चलो एक करके देख लेते हैं, ये ठीक है, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो ये यूज हो गया है ना। अब यहाँ के बाद अपना कुछ भी नहीं, यहाँ से इसे कट कर देंगे। कट करने के लिए आपको यहाँ पे देखो स्प्लिट है, स्प्लिट पे क्लिक करो, ये टूट गया। अब इसे सिलेक्ट करना चाहिए, इसे हमें इस साइड का पार्ट डिलीट करना है, यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट, ये भी काम आप सीख चुके हो। और फिर से यहाँ इसमें कुछ भी एडिट करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखो एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ देखो इसे जिधर का पार्ट्स आपको लेना है उधर का पार्ट्स इस तरह से लेके इसे एडिट कर सकते हो, है ना। हमें फिलहाल एडिट नहीं करना है, तो यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आ गए। अब देखो हमें यहाँ से साउंड को आप, ये जो साउंड है इसका म्यूजिक का, उससे कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना कम रखना चाहे ज़्यादा रखना चाहे उसे रख सकते हो। रखने के बाद सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करना म्यूजिक, यहाँ से आप फिर से इस पर टैप करो और यहाँ से देखो स्प्लिट और यहाँ से डिलीट। म्यूजिक का स्पीड जो है उसे आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, इस वजह से क्लिक करोगे तो जितना स्पीड बुलाना चाहे या कम बुलाना चाहे उसे आप सिलेक्ट करके सेट कर सकते हो। ये काम यहाँ से कंप्लीट। अब यहाँ से वॉइस इनहेंस करना चाहे वो कर सकते हो, इको वगैरह लगाना चाहे लगा सकते हो, बीट वॉइस इफेक्ट्स ये सब आप यहाँ से यूज कर सकते हो, सारा कुछ जो भी लूप वगैरह लगाना चाहे। इन सब का खास यूज आपको होगा नहीं, सिंपली हम एडिटिंग सीखने वाले जो अपने लिए काम का हो, है ना। तो देखो हमने आपको यहाँ से क्लिक करके म्यूजिक लगाना सिखा दिए। अब आपका विचार हो कुछ हम यहाँ से स्टिकर्स लगा ले, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन है स्टिकर्स। अब स्टिकर्स पे जैसे क्लिक करो एक इस तरह से जितना सारा स्टिकर है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से टेक्स्ट में कुछ लगाना चाहे टेक्स्ट लगा सकते हो, कुछ लिख के यहाँ पे लगाना चाहे वो लगा सकते हो। जैसे देखो आ गया, इस पर क्लिक कर दिए। अब इसे आप छोटा बड़ा करके कहीं सेट वगैरह कर सकते हो, कुछ भी लिख के अगर सेट करना चाहे, है ना। और फिर से यहाँ तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंड टू वीडियो या इंड टू क्लिप। तो ये जो क्लिप है इसी के अंत तक लगाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे कि हमें इस क्लिप के अंत तक देखो लग गया, ठीक है। या अगर इस कॉर्नर पे क्लिक करोगे यहाँ व्हाइट पे और यहाँ पे इंड टू वीडियो कर दोगे तो ये पूरे वीडियो में लग जाएगा टेक्स्ट, है ना। अब मान लो हमको यहाँ से इसी टेक्स्ट को एडिट करके कुछ लिखना है तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से स्प्लिट कर देंगे और इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक किए देखो एडिट का पेंसिल का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, इसे डिलीट करके यहाँ पे लिख देंगे गुड लुकिंग। इस तरह से आप कुछ भी लिखना चाहे लिख दो और सिंपल से यहाँ पे सामने आ गया, ठीक है। और सॉरी यहाँ से इसको सिलेक्ट किए, यहाँ पे एडिट किए, हमें लिखना था भाई साहब गुड लुकिंग, गुड लुकिंग स्टिकर लगाना था लगा दिए और यहाँ पे कर देंगे यस, ये जो दिख रहे यस किए देखो यहाँ पे आ गया गुड लुक। अब इसे भी इस पर क्लिक करके इस तरह से छोटा बड़ा करना चाहे कर सकते हो, या यहाँ पे पेंसिल का निशान दिख रहा है आपको एडिट का, इससे छोटा बड़ा कर सकते हो, इससे आप इसे एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ क्लिक करो देखो आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन आ गया, अब जो यहाँ पे लिखना चाहे लिख सकते हो। और ठीक है तो यहाँ पे यस के निशान पे क्लिक करना, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी आप टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहे वो सब अपने वीडियो में लगा सकते हो, ठीक ना। ये काम समझ चुके हो, यहाँ से कर दो यस कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट, डायरेक्ट टेक्स्ट लिखना चाहे तो टेक्स्ट पे ही क्लिक करके आप कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हो। यही ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा और यहीं से आप लिख पाओगे जो कि आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे आ जाओगे इफेक्ट्स, जो भी इफेक्ट्स वगैरह यूज करना चाहे आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। अब देखो इफेक्ट कब यूज किया जाता है, इफेक्ट यहाँ देखो ये क्लिप है सेकेंड, ठीक ना। ये पहला क्लिप है, इस पर क्लिक किया आपके सामने, ये दूसरा है। तो दूसरा क्लिप में हम कुछ इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं जो ओपन हो या दूसरा लुक है तो किस तरह से है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह देखो, इस तरह से कलर इफेक्ट्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे मान लो हमको ये कलर चाहिए, सपोज डेट मान लेते हैं, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही क्लिप में लगेगा। दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखो सिर्फ इस क्लिप में लगा है। यहाँ से देखो वीडियो चलते चलते कैसे आपको सामने आ जाए, देखो कलर ग्रेडिंग हो गया। ये इफेक्ट्स जो लगाए हम ये सिर्फ इसमें लगा है। अब देखो फिर से इसी पे हम क्लिक किए और ये जो इफेक्ट है फिर से यहाँ पे मारते हैं और इफेक्ट्स पे जाएंगे और जो अपना इफेक्ट्स था देख लेते भाई साहब, यहाँ पे आ गए एडिट पे आ गए और यहाँ से देखो इसे हटा सकते हो, देख सकते हो। अब हमारा विचार है कि हम भैया ये इफेक्ट ले या ये ले, जो भी ले, जिस जो इफेक्ट आपको चाहिए, और इसका स्पीड थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ पे भी ढेर सारा आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो, क्लीन ब्राइटनेस जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मान लो हम ये इफेक्ट लेना चाहते हैं इसमें से, तो ऐसा जो आए ना उनको आपको छोड़ देना प्रो, ठीक ना। सिंपल जो फ्री अपने पास दिखा रहा है उसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ से इफेक्ट वगैरह आप लगा सकते हैं जितना चाहे। शुरू से देख लेते हैं, ये इफेक्ट थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। अब ये इफेक्ट लगाना है यहाँ से अप्लाई करें, यहाँ से अप्लाई करेंगे सिर्फ एक क्लिप पे ऐड होगा
और यहाँ से अप्लाई अगर करते हैं तो ऑल जितने भी क्लिप है ना अपने पास सभी पे अप्लाई हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो A to Z सभी पे अप्लाई हो गया, हमने लगाया सिर्फ एक पे और सभी पे अप्लाई हो गया। तो आप इस तरह से इफेक्ट लगा सकते हो, अगर सही है यहाँ यस कर दो, कंप्लीट ये काम हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे इफेक्ट लगाना चाहे लगा सकते हो। अब यहाँ फिल्टर, अब फिल्टर का क्या काम है, इफेक्ट्स का काम है वो देखो। अब फिल्टर पे आ गए तो फिल्टर भी भैया सेम है आपकी तरह काम कर रहा है। इफेक्ट्स पे क्लिक करके आ जाओ या फिल्टर पे आ जाओ, ऑप्शन यही आएगा जो यहाँ पे यूज करना चाहे आप कर सकते हो। सिंपल यहाँ से कर दो ओके। अब यहाँ पे PIP ये क्या काम करता है, PIP का मतलब हुआ आप क्लिप के अगर कोई इमेज फोटो, यहाँ से देखो वीडियो लेना चाहे या फोटो लेना चाहे, कोई फोटो हमको दिखाना है, मन करा जैसे हम अपना ही फोटो दिखा दे या कुछ भी फोटो दिखा दे, सिंपल यहाँ पे जो आपके लिए हम दिखा दे आपको, चलो कुछ भी लेके आ जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये इमेज, इसी को हमें कहीं दिखाना है या कुछ और भी दिखाना है, जैसे मान लो हमको अपना लोगो ही लगाना है, कुछ भी लगाना है ना इमेज के ऊपर, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। सिंपल से हम यहाँ से फोटो ले आ गया अपने सामने। अब इसको आप देखो राउंड शेप में लेना चाहे राउंड शेप में ले सकते हो, एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हो, तोड़ना चाहे तोड़ सकते हो, इसे छोटा बड़ा करना चाहे कर सकते हो, यहाँ से एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हो, जो भी करना चाहे कंप्लीट कर सकते हो। अब सेटिंग के लिए भाई साहब चलो ये इतना सा है, इतना सा हम यहाँ पे थोड़ा सा रखते हैं कुछ टाइम के लिए, या ऐसे बड़ा करना चाहे कर सकते हैं, ठीक ना। सिंपल से हम इतना ही रखना चाहते हैं। और यहाँ देखो अब भाई साहब इस पर क्लिक करके फिर से आप इसे इन क्लिप के एंड तक लगाना चाहते हो तो फर्स्ट में क्लिक करो, पूरे वीडियो में लगाना चाहते हो यहाँ ऊपर में क्लिक करो, तो हम दोनों को सेटिंग कर सकते, मान लेते हैं इस क्लिप के एंड तक हम लगा देते हैं, तो यहाँ तक आ गया। फिर से अगर पूरा करना चाहते इस पर क्लिक करके पूरे लगा सकते हो। तो भाई साहब ये आपका काम रहने वाला है फिलिप का, ठीक ना। यहाँ से यस कर दो और डिलीट करना चाहे फिलिप को तो फिर से फिलिप पे क्लिक करना, ये आपके सामने ओपन आ जाएगा। मान लो ये हमें पसंद नहीं आया, इसे हम डिलीट कर सकते हैं, या मान लो हमें दूसरा ऐड करना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से ऑप्शन आ गया। और मान लो फिर कोई सा मिल लेते हैं, जैसे मान लो ये हमको आइकन ऐड करना कुछ दिखाने के लिए ऐसे ही, तो इस आइकन को भी आप यहाँ से मूव कर सकते हो इस तरह से घुमा के, और जहाँ सेट करना चाहे सेट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे मूवमेंट जो भी करना चाहे कर सकते है ना। मान लो यहाँ पे हमें इसी को दिखा देना है ऐसे। अब इस पर भी क्लिक करके आप इसे चाहे तो पूरे वीडियो या एंड क्लिप इस तरह से जहाँ तक अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर लो, यहाँ पे यस कर दो कंप्लीट। तो फिलिप का जो भी काम करना है फिलिप पे ही क्लिक करके करना है, ये बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अब इन सब का कुछ ज़्यादा वर्क होता नहीं, स्प्लिट का पते है तोड़ना है, डिलीट का मतलब डिलीट। अब जैसे देखो ये अपना क्लिप है, इसका वॉल्यूम कम करना है तो यहाँ से डायरेक्ट कम होगा, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिप का वॉल्यूम कम होगा। जैसे हमें ज़्यादा करना है यहाँ हमें बढ़ाई देना, हम 120 रखते हैं या 125 रखते हैं, तो यहाँ से फिर अप्लाई जो करेंगे ना सिर्फ ये क्लिप का जो वॉइस है बढ़ेगा, जबकि हमने यहाँ पे देखो 5 क्लिप ऐड किया है, हम चाहते हैं एक साथ पांचों का वॉइस बढ़ जाए, तो उसके लिए यहाँ ऑल अप्लाई जो सिखाए हैं डबल क्लिक पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है अप्लाई टू ऑल, इस पे क्लिक कर देना। अब देखो जितने भी क्लिप है ना अपना सभी का वॉइस बढ़ गया। यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह आप सेट करना चाहे कर सकते हो, फिलहाल ये सबका काम तो आता है नहीं, इसे यहीं रहने देते हैं। स्पीड के बारे में पता है कि ये जो क्लिप है इसका स्पीड आप कम ज़्यादा करना चाहे कर सकते हो, जैसे बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, कभी कभी हम आपको बोलते हैं कि घटा ही लो 90 कर दो, तो इस तरह से आप यहाँ पे घटा सकते हो। फिर यहाँ से अप्लाई करोगे तो सभी वीडियो का क्लिप का स्पीड जो है घट जाएगा, और यहाँ से अप्लाई करो तो सिर्फ इस वीडियो का स्पीड घटेगा। तो हम यहाँ से अप्लाई करके ऑल कर देते हैं, अप्लाई टू ऑल, तो सभी जो अपना क्लिप है उनका स्पीड कम हो गया है ना, ये आपके लिए काम करता है। उसके आगे एनिमेशंस, इन सब का कुछ खास यूज होता नहीं, ये क्रॉपिंग है, क्रॉप एरिया पे क्लिक करोगे तो अपने वीडियो को क्रॉप कर सकते हो, ये सेम फॉर्मेट है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी था आपके काम का चीज़ था जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है, और इतने से आप बहुत आसान से अपने वीडियो को कंप्लीट एडिट कर सकते हो। अब देखो मान लो जैसे ये क्लिप है, इसका हम चाहते हैं कुछ इफेक्ट्स स्टार्टिंग से ही हो, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो हम इफेक्ट्स पे आएंगे और यहाँ फर्स्ट में इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। अब देखो इफेक्ट्स बार खुल गया है कि किस तरह से हम चाहते हैं वीडियो स्टार्टिंग हो, इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, जूमिंग जूम आउट, ये सब इफेक्ट है ना, इस तरह से ये सब यूज करना चाहिए कर सकते हो, खास इसको कोई काम होता नहीं, फिलहाल हम रहने देते हैं। ये इफेक्ट्स वगैरह आप लगा सकते हो, इसे डिलीट कर देते, चलो यहाँ डिलीट करते भाई सबको, क्योंकि ऑलरेडी हमने इफेक्ट्स अप्लाई कर रखा। इतना सा काम है ये नॉर्मल, इतना सा सीखने के बाद आप बहुत आसान से वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सारा काम कम्प्लीटली आप जो भी यहाँ पे ऑप्शन में दिखा रहा है उससे आप सीख ही चुके हो, और इतने से ही अपना काम कंप्लीट हो जाएगा है ना। अब इसे एक्सपोर्ट करना हो
तो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ देखो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, ठीक ना। अब देखो इसे आप चेंज करना चाहिए, बहुत लोग बोलता है कि 720p में चाहिए, तो इसे आप चेंज कर लो। नहीं करना चाहे तो हम तो कहेंगे 1080p में ही रखो। 1080p का मतलब ये लेटेस्ट रेगुलेशन है ना। तो इसे आप जो यूज करोगे 1080p, तो आने वाले कुछ समय आपको कुछ भी वीडियो का क्वालिटी इनहेंस नहीं करना पड़ेगा, तो यही रखना हमारे अनुसार बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो, और एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो देखो ऐड वगैरह आ जाता है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ तो कुछ सेकंड में ऐड कट का ऑप्शन आ गया, ऐसे कट कर देंगे, फिर से यहाँ से कट करना, और देखो फिर से ऑप्शन आएगा, फिर से कट करो। अब देखो कंप्लीटली ऐड खत्म हो गया, और यहाँ देखो वीडियो जो है अपना एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना है। 100% एक्सपोर्ट जैसे हो जाएगा आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आप जहाँ यूज करना चाहिए यूज कर सकते हो।